आप लोग को सबको इतना ही प्रॉमिस करना है कि कोई भी शर्माएगा नहीं, घबराएगा नहीं, क्योंकि इस क्लास में गलती करने का कोई पनिशमेंट नहीं है और हम लोग गलती करके ही सीखते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं सभी के सभी सब हिंदी मीडियम के लोग हैं, इंक्लूडिंग मी। तो हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कैसे जाना है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग। ठीक है, तो ये क्लास जो होता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी प्रॉमिस समथिंग टू आवरसेल्व्स कि भाई हम लोग अपने लिए 15 मिनट निकालेंगे डेली का। ठीक है, 15 मिनट आपको डेली अपने लिए निकालना है। उस 15 मिनट में क्या करना है कि हर रोज आपका टारगेट रहेगा 2 वर्ड। कोई भी 2 वर्ड आप सीखेंगे जो आप जानते हो नहीं जानते हो, उसको पेन पेपर लेके उसमें लिखेंगे और हर एक वर्ड से 5 सेंटेंस बनाएंगे। चलिए मान लिया जाए एक वर्ड है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एक वर्ड है, सबको जानता है, बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, है ना। तो उस प्रॉब्लम से वर्ड सेंटेंस 5 सेंटेंस बनाने की कोशिश किए और खुद से बनाइए। आई हैव नो प्रॉब्लम, माई फैमिली हैज नो प्रॉब्लम, माई फ्रेंड्स हैव सम प्रॉब्लम, आई डू नॉट लाइक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स आर नॉट डिफिकल्ट। इस तरह से कुछ सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाइए और उसको लिखिए। ठीक है, तो वैसा ही करके जैसे एक वर्ड था प्रॉब्लम, वैसे एक और वर्ड सोचिए और उससे 5 सेंटेंस बनाइए और लिखिए उसको। ठीक है, लिख लेने के बाद उसको बोलिए कि भाई चलो आज का मेरा वर्ड था ये प्रॉब्लम और इससे ये सेंटेंस हमने बनाया, ये मैंने बनाया। उसको बोलिए, एकदम बेझिझक बोलिए, शर्माने की जरूरत नहीं बिल्कुल। और जब आपने वो 5 सेंटेंस बना लिया दोनों वर्ड से, 5 5 सेंटेंस, ये सब पूरा कार्यक्रम में 5 से 10 मिनट लगेगा, बहुत हुआ तो 15 मिनट। उसके बाद वो सेंटेंसेस जाके किसी को सुनाइए कि भाई देखो आज मैंने ये 2 वर्ड सीखा है, उसका सेंटेंस मैं सुनो। सामने वाले को सोचता है मजा नहीं आए, फिर भी सुनाइए, आपका उद्देश्य है प्रैक्टिस। तो आप वो प्रैक्टिस करेंगे। और कोई नहीं पकड़ में आया तो दीवार को सुनाइए। अमिताभ बच्चन का पिक्चर आप लोग सब देखे होंगे। अमिताभ बच्चन बहुत बार मिरर के सामने, दीवार के सामने बहुत कुछ बोलते हुए पाए गए हैं बहुत से पिक्चर में, राइट। तो वैसे तो आपको प्रैक्टिस करना, बेसिकली क्या होगा ना कि इंग्लिश जो है उसको आपके अपनी जबान पे बिठाना है। सो द ओनली वे यू कैन डू इट इज बाय प्रैक्टिसिंग। तो ये सब जो 15 मिनट का कार्यक्रम मैंने बताया कि आप सेंटेंस, हम लोग क्या होता है वर्ड्स बहुत से जानते हैं। इस क्लास में कोई भी ऐसा मतलब पार्टिसिपेंट नहीं है जो कि 500 वर्ड नहीं जानता होगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, आप लोग सब जानते हैं स्कूल विद्यालय कितना लोग बोलता है, हॉस्पिटल बहुत लोग बोलता है, अस्पताल कितना लोग बोलता है, क्रिकेट हर कोई बोलता है। क्रिकेट का हिंदी 99% लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो लेने के मुद्दा यह है कि हम लोग वर्ड्स बहुत से जानते हैं, बट वेयर वी स्ट्रगल इज वी डोंट नो हाउ टू प्रैक्टिस देम, हाउ टू यूज देम। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि वो 2 वर्ड डेली बनाइए, 5 5 सेंटेंस बना करके किसी को सुनाइए। और दूसरा पर्पस ये है कि आप, दूसरा तरीका ये है, उसका दूसरा फॉर्मूला ये है कि आप जो है अपना एक दोस्त ढूंढ लीजिए, दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, कोई भी, कि भाई उसके साथ में जुगाड़ कर लीजिए कि भाई देखो ये जो है दिन में जब भी हम लोग बात करते हैं, शाम में 3 से 4 के बीच में जब बात करें तो कोशिश करें इंग्लिश में बात करें। टूटा फूटा ही सही, इंग्लिश का टांग टूट जाए, कमर टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे क्या होगा ना, बोलते बोलते प्रैक्टिस होगा। आज हम जितना इंग्लिश बोल पाते हैं वो इंग्लिश इसलिए है क्योंकि हम इंग्लिश का टांग, कमर, सर सब कुछ तोड़ चुके हैं। तो आप लोग भी उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये तो आप लोग अपने मतलब डेली हर रोज वो 15 मिनट 20 मिनट निकाल के वो काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस क्लास में क्या होता है कि शनिवार को जो क्लास होता है उसमें हम लोग करते हैं कि आपने जो पूरे वीक में 2 गुना 7 जो 14 वर्ड सीखे हैं, उसमें से कोई 2 वर्ड आप सुनाते हैं कि भाई टुडे माई 2 वर्ड्स आर दीज। जो आप लोग देखेंगे, जो लोग नहीं ज्वाइन किया, आप लोग देखेंगे बाकी बच्चे कैसे 2 2 वर्ड अपना शेयर करते हैं एंड दिस शेयर फ्यू सेंटेंसेस। उससे क्या होता है कि हम लोग ये ग्रुप में सीख रहे होते हैं कि भाई मान लिया सुनीता ने कुछ सीखा, आदर्श नगर से बच्चों ने कुछ सीखा, विकास ने कुछ सीखा। वो जब सबको सुनाते हैं तो बाकी लोग जिन्होंने वो वर्ड नहीं सुना था वो भी सुनते हैं और उनको सीखने को मौका मिलता है। सो इन अ वे आप खुद से जो सीख रहे हो तो सीख ही रहे हैं, आपको दूसरों से सीखने का भी मौका मिलता है। ठीक है, दैट इज सेकंड थिंग। तो ये हो गया शनिवार का कार्यक्रम। उसके अलावा क्या करते हैं हम लोग, वी डू डिबेट, वी डू अंताक्षरी। अंताक्षरी मतलब गाना नहीं गाता कोई भी, हम लोग मैं एक वर्ड देता हूँ कि भाई चलिए इससे सेंटेंस बना के सुनाइए। वो वर्ड बनाता हूँ, वर्ड का मीनिंग बताता हूँ, आप रन टाइम पे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और सुनाते हैं। तो ये ले दे के जितना भी हथकंडा है ना, चाहे वो डिबेट हो, चाहे अंताक्षरी हो, चाहे चाहे किसी पर्सनालिटी के बारे में बात करना हो, वो सब कुछ करके हमारा मेन पर्पस होता है कि वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू बिकम विथ इंग्लिश, दैट्स द ओनली वे यू लर्न। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के
कोशिश करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। अब बहुत सारे बच्चे आज नहीं है क्लास में, बट दैट इज ओके। जो लोग हैं वो लोग करेंगे कोशिश। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि गलती करने के पहले सोचिएगा मत, क्योंकि हम लोग गलती करने में बहुत डरते हैं, अरे पता नहीं सामने वाला हंसेगा। कोई नहीं हंसता इधर, इस क्लास में हंसने की जरूरत नहीं है। वी आर एवरीबडी इज फ्री टू मेक मिस्टेक्स, एंड ट्रस्ट मी, पीपल हु मेक द मैक्सिमम मिस्टेक्स, दे आर द वन हु लर्न द मोस्ट। अब ये अंग्रेजी का सेंटेंस का मतलब ये था कि जो जितना ज्यादा गलती करता है उतना ज्यादा सीखता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। सभी बच्चे रेडी हैं? व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, सबको अपना अपना हाथ खड़ा कीजिए और दो दो वर्ड सुनाइए। ठीक है, तो जो लोग रेडी हैं अपना हाथ खड़ा करेंगे, अपना दो दो वर्ड सुनाएंगे। चलिए अतुल। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Today my two words are good and bad. हम्म। I am a good boy. हम्म। You are a good boy. हम्म। We are good student. हम्म। You are very good teacher. हम्म। Atul is a good boy. हम्म। You are a bad boy. हम्म। They are bad boy. हम्म। Sohan is a bad boy. हम्म। This is a bad boy. हम्म। That is a bad boy. हम्म। हो गया सर, that also. ओके, बहुत बढ़िया। नाउ हु इज गोइंग नेक्स्ट? बाकी लोग भी हाथ खड़ा करेंगे, थोड़ा जोश दिखाएंगे भाई। ओके, चलिए आदर्श नगर से कौन बोलना चाह रहा है? Hello, sir. My name is Anmol. हेलो अनमोल। Today's my two word is healthy food and electricity. So you will not say today my two words is. When there are more than one words, you will say today my two words are. है ना? Yes, sir. बोलिए। My first word is healthy food. हम्म। Healthy food is a very important. हम्म। It helps our body and mind grow. हम्म। We should eat fruits and get vegetables every day. हम्म। Healthy food gives us protein, fibers, vitamins, minerals, it's etc. हम्म। everybody should eat healthy food to live a happy and healthy life. देखिए SHOULD जो है वो शुड बोलते हैं, शुड। एवरीबडी शुड ईट हेल्दी फूड टू लीड अ हैप्पी लाइफ। ओके। बोलिए। And my second word is electricity. हम्म। Electricity is very useful us. यूजफुल फॉर अस। Yes, sir. Electricity gives us light in darkness. हम्म। Fans, coolers, AC, refrigerators are some explain of electric. एग्जाम्पल्स ऑफ। एग्जाम्पल्स ऑफ। Yes, electricity is used to power radio, television, email, and the internet to save the electricity. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो आदर्श नगर से और कोई बोलना चाहेंगे? Yes, sir, Sonia. सोनिया बोलिए भाई। ओके, जब तक सोनिया तैयार होती है तब तक लेट्स गो टू रुचि। रुचि बोलिए बेटा। सोनिया आपके पास आता हूँ बेटा, 1 मिनट में, है ना? रुचि बोलिए। Okay, sir. हम्म। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। My name is Prachi Kumari. ओके। Today my two words are
books and peacock. हम्म Books are very important things. हम्म We must read books every day. We must read books every day. हम्म It makes us wise and intelligent. Yes. We should keep our books safe. हम्म My second word is peacock. हम्म Peacock is a very beautiful bird. Peacock is the national bird of India. It has colorful feather. हम्म I love I love peacock bird very much. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया. चलिए विकास, क्या बोलना चाहते हैं आप, बोलिए. Namaste, sir. नमस्ते बेटा. Today is two. My words are horse and donkey. तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. जल्दी कोई नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा है. अगले 1 घंटा मैं हिलूंगा नहीं अपनी चेयर से, ठीक है. तो आपको हड़बड़ाना नहीं है. आप बोलेंगे टुडे माय 2 वर्ड्स आर हॉर्स एंड डंकी. तो आप जो भी बोल रहे हैं ना, एकदम सोच सोच के टहर टहर के बोलिए. क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा गलती तब करते हैं व्हेन वी ट्राई रशिंग थ्रू थिंग्स एंड से थिंग्स इन अ हरी. मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे ना, तो हो जाता है मामला गड़बड़. ठीक है, चलिए बोलिए बेटा. The horse is running animal. हम्म बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं. सर एक चीज का याद है, एक डंकी का. बोलिए. याद तो कुछ करना नहीं है, बोलना है. हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं अभी, जो आप लोग से इतना मैं बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है मैं याद करके आया था? वी जस्ट टॉक. The, हाँ बोलिए. the donkey is a very lazy and healthy animal. हम्म That's all, sir. तो देखिए, याद करने का कुछ नहीं था. डंकी पे अगर बात करना हो आपको, बोलेंगे द डंकी इज अ वेरी लेजी एनिमल. डंकी इज अ वेरी यूजफुल एनिमल. आई हैव सीन people in my neighborhood using donkey for their household work. Donkey walks very slow. Donkey is slower than the horse. आप यू कैन जस्ट गो ऑन मेकिंग सेंटेंसेस आफ्टर सेंटेंसेस. बस बता रहा हूँ कि जैसे आप गप करते हैं अपने दोस्त से, आप थोड़ी याद करके आते हो और गप करते हो, तो वैसे इंग्लिश को इतना आसान बनाएंगे कि आप सेंटेंसेस बना सकते हैं बिना कोई स्ट्रगल के. चलिए अतुल बोलिए. Today my two words are student and teacher. हम्म I am a student. हम्म You are a student. हम्म We are a student. हम्म Student life is golden life. हम्म They are intelligent student. हम्म I am a teacher. हम्म You are a teacher. हम्म My uncle is a teacher. हम्म Mayank sir is my tuition teacher. हम्म Virender sir is my English speaking teacher. हम्म हो गया सर. देखिए, तो यहाँ पे आप बाकी लोग ध्यान दें कि जैसे अतुल ने क्या किया. He just picked up some words and then he made sentences one after another with a very minimal effort. मतलब बहुत कम कोशिश में कि Mayank sir is my teacher, Binder sir is my English teacher, I am a teacher, you are a teacher. See ultimately क्या है ना कि आप जब कोई वर्ड को 5 बार 10 बार 20 बार सेंटेंस में यूज करते हैं, देन दैट वर्ड बिकम्स योर्स. वो आपका वर्ड हो जाता है. तो एग्जैक्टली वही कोशिश करना है. यू डोंट रियली हैव टू गो ऑन हंट फॉर फाइंडिंग बिग सेंटेंसेस या मेकिंग बिग सेंटेंसेस. आप एक वर्ड को पकड़िए, उससे जितना सेंटेंस बना सकते हैं बनाइए. मतलब बिना बिना झिझक के, बिना शर्म के, बिना ये सोचे कि अरे ये तो बड़ा आसान वाला वर्ड है, बड़ा आसान सेंटेंस है, ऐसा नहीं सोचना है. चलिए क्रिस बोलिए बेटा.
Yes, sir. Sir, today my two words are push and pull. My Hmm. first word is push. The Hmm. carpenter used to the push point wise to secure the wood in place while tutting the in right design. By Hmm. adjusting the push point wise, the draftsman was able to clamp the metal tightly without damaging its surface. The push point wise made it easier to align the part accurately, ensuring the smooth assembly. I prefer using push point wise for de- detailed projects because it offers more control and precision. So my Hmm. second word is pull. She had to pull the heavy suitcase up the stair because the elevator was out of order. Hmm. The teacher asked the student to pull out their notebook for next exercise. He Hmm. decided to pull away from the crowded interest station to find quieter the spot to park. The Hmm. dog that on the leash either to pull it owner toward the path. That's all, sir. बहुत बढ़िया। आपके साथ वीर भी है। Yes, sir. बोलिए बेटा। Today, today, my two words are reckless and clumsy. My first word is reckless. Hmm. My sentences are he recklessly do he recklessly do everything. Hmm. Just so nasty. She is a reckless person. Hmm. Always think before you do. Don't do anything reckless. Hmm. The children are very reckless in their mindset. Hmm. Don't be so reckless. Hmm. Always move on. So my second word is तो clumsy. रुक जाइए, रुक जाइए। रेकलेस का मीनिंग बता दिए, हो सकता है सबको नहीं पता होगा यहाँ पर। So the meaning of reckless is doing somethingly without thinking that much. Just we do it. Doing something without any planning, doing things in a rush, doing things in a haphazard or ad hoc manner basically. हम्म। तो मतलब कोई काम आप करते हैं बिना बिना सोचे समझे करते हैं तो उसको रेकलेस वर्ड यूज कर सकते हैं। तो घर में जैसे मतलब होता है ना कि बच्चा लोग तोड़ फोड़ करता है तो उसको बोलते हैं कि भाई माई चाइल्ड इज ऑलवेज रेकलेस एंड ही कीप्स ऑन ब्रेकिंग थिंग्स। तो ये सिंपल सेंटेंस है। चलिए बोलिए बेटा, कंटिन्यू। So my second word is clumsy. उसका मीनिंग पहले जिससे बता दीजिए फिर सेंटेंस बनाइए, तो इससे क्या होगा सब लोग आपके साथ में रहेंगे फिर। so clumsy means something furious, mischief. Uh मतलब बड़ा उटपटांग सा, ऐसा नहीं था मतलब उलझा हुआ कुछ। हाँ, उलझा इज द राइट वर्ड एक्चुअली। बोलता ना यू आर वेरी so, क्लमसी, मतलब नहीं था बड़ा आड़ा टेढ़ा काम करता है, फंस जाता है कहीं पे, कुछ भी लफड़े में नहीं था, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड ऐसा बोल सकते हो आप। बोलिए। yes, sir. So my sentences are he act like a clumsy person. हम्म। His moves are so clumsy. हम्म। She is so annoying and clumsy to deal with. हम्म। Cats are quite clumsy. हम्म। I accept I am a clumsy artist. That's हम्म। all, sir. बहुत बढ़िया। देखिए बाकी लोग जो लोग बोल चुके हैं वो भी, और जो लोग नहीं बोले हैं वो लोग भी, सबको एक जोश जमा करके रखिए। और जो लोग आज पहली बार ज्वाइन किए हैं उनको से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आज से अपना गलती वाला दौर शुरू कीजिए, मतलब गलती हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग भी रेडी रहेंगे। अच्छा हाँ, तो लेट मी गो बैक टू रानी। रानी या सोनिया? सोनिया बोलना चाह रही थी, राइट? आदर्श नगर से। आदर्श नगर से बच्चे लोग बोलिए बेटा। जितेंद्र कुमार आपके पास आता हूँ। हाँ बोलिए बेटा। Sir, हाँ जितेंद्र आपके पास आता हो बेटा, एक बार सोनिया को बोलने दीजिए इसके आपके पास आता हूँ। good morning, sir. My जितेंद्र words in good, जितेंद्र हाँ बोल लीजिए चलिए। हाँ बोलिए जितेंद्र। my my words in good morning and beautiful. ओके। My school is beautiful. My tuition and beautiful. My mother is beautiful. हम्म।
तो देखिए आपका अगला ट्यूशन, देखिए ट्यूशन इज नेवर ब्यूटीफुल। आप माय ट्यूशन मतलब आई वुड नॉट वांट टू गो देयर। आप बोलेंगे माय हाउस इज ब्यूटीफुल, माय मदर इज ब्यूटीफुल, माय फैमिली इज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग। उसमें मतलब ट्यूशन जो है थोड़ा सा ब्यूटीफुल वर्ड बैठ नहीं रहा है, ठीक है। आपका ट्यूशन टीचर ब्यूटीफुल हो सकती है, लेकिन ट्यूशन ब्यूटीफुल नहीं होगा, है ना। हाँ बोलिए। Yes, sir. My अगला words in माय अगला good. वर्ड, माय नेक्स्ट वर्ड। My next word in good. हाँ। My mother is good. My sir is good. हम्म। My My friends are good, my family is good, my neighbor is good, my school good. is, हाँ। That all, sir. ओके, चलिए आदर्श नगर चलते हैं। आदर्श नगर से बच्चे लोग बोलिए। भाई सुनिए, आपको रोकना पड़ा था बेटा, बोलिए। Hello, sir. हेलो बेटा। Today my first word is Makar Sankranti. ओके। Makar Sankranti is a famous festival of Hindus. आप हिंदूज। It is celebrated every year on 14 or 15 January. God's son is worshipped on this day. On this day, the sun enters in Makar Rashi. एंटर्स इन मकर राशि। ओके। People take holy bath in every rivers on this day. Children enjoy this day flying kites and eating sweets. ईटिंग स्वीट्स। On this day, fires are held at many places. फीस्ट, जो भोज होता है ना, फीस्ट आर हेल्ड एट मेनी प्लेसेस। On this day, people make laddu of SESAME. सिस्मी जो वो तो ना, क्या बोलते हैं उसको, तिल का लड्डू बोलते हैं। सिस्मी को हिंदी में तिल बोलते हैं। जी सर। And jaggery. जागरी, गुड। That's all, sir. सिस्मी एंड जागरी। ओके। और कोई बोलना चाहेंगे आदर्श नगर से? Yes, sir. बोलिए। Sir, my name is Sonia. बोलिए सोनिया। अरे पीछे लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए भाई। सोनिया बोलिए बेटा। सोनिया Hello, sir. बोलिए बेटा। Today's my first word is my favorite food. My favorite food is dosa. It is a South India food. So South Indian food. It is very tasty. It is made from rice and fillings. Okay. It comes in two styles: Two styles. masala dosa and plain dosa. Masala dosa and plain dosa. Masala dosa is filled with spicy. Spicy. SMASHED. Smashed. Spicy smashed potatoes. That's all, sir. तो डोसा में आलू का चटनी रहता है ना, आलू पूरा आलू का चोखा रहता है, राइट। आलू को पूरा, आलू को क्या होता है, बॉईल करके क्रश कर देते हैं, चूर देते हैं, तो क्या तो वही
स्पाइसी मतलब मसालेदार, स्मैश्ड मतलब चूरा हुआ, पोटैटोज, है ना। अतुल अभी आप रुक जाइए बेटा, आप 2 बार बोल चुके हैं, बाकी लोग को बोलने का मौका देंगे, है ना। सर और रानी बोल रानी बोलिए भाई। और प्रतीक और सुनीता जी, आप लोग भी तैयार रहिए भाई, आप लोग का नंबर भी आएगा, कुछ तो बोलेंगे, आज बोनी करना है। Hello, sir. लो बेटा। My school bag is very beautiful. हम्म I have a school bag in read. Doraemon is writing on, हम्म writing on my school bag. हम्म I keep my book in my school bag. हम्म I carry the light lunch box in the school bag. My bag is made of cloth. मेड ऑफ क्लोथ्स। My bag have has two channels. चैम्बर्स। ओके। Okay, sir. Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग। My 2 words are computer. My first word is computer. Then sentence says does not use today computer. And second words snows. Snows. It is snow a lot in winter in Russia. वेरी नाइस। तो प्रतीक जी, आपने आज बोनी किया है, दैट्स इट। हम लोग जब भी इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं ना, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज विद द बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आइस ब्रेक। आपको आप म्यूट पे चलिए, थोड़ा इको हो रहा है। तो हाँ, सो व्हाट आई एम सेइंग वाज कि हमारा पहला जो स्ट्रगल होता है ना, दैट इज विद आइस ब्रेक। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। जिस दिन आपने स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आपकी आधी लड़ाई खत्म हो, आप आधी लड़ाई जीत जाते हो। तो आपने अपनी आधी लड़ाई जीत ली, बाकी आधी लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ेंगे, ठीक है। सो माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू वुड बी मेक श्योर दैट यू आर इन्वेस्टिंग 15 मिनट्स फॉर योरसेल्फ एवरी डे। जो मैंने बोला 2 वर्ड, Okay, sir. है ना, वो 2 वर्ड डेली कीजिए। बता रहा हूँ, दैट डज मैजिक। मतलब आई एम वॉट एवर आई एम टूडे इज विद दैट वन स्ट्रेटजी ऑफ मेमोराइजिंग 2 वर्ड्स अ डे, Okay, sir. प्रैक्टिसिंग 2 वर्ड्स अ डे, ठीक है। Okay, sir. चलिए, चलवराज मंडल कुछ बोलना चाहेंगे? आप बहुत देर से हाथ खड़ा करके वेट कर रहे हैं। सुनीता बोलिए भाई। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज नहीं। आवाज आ रही है, आई कैन हियर यू, आप बोलिए। टुडे माय 2 words इज एप्पल। फर्स्ट वर्ड एप्पल। ओके। एप्पल इज प्रो हेल्दी फ्रूट्स फॉर हेल्थ। सेकंड वर्ड्स रनिंग। आई एम रनिंग टुडे 1 hour। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आपका भी देखिए आज बोनी हो गया। तो मतलब सी दैट इज द मेन ट्रिक, दैट इज द मेन थिंग। मतलब हम लोग जिस दिन एक क्या बोलते हैं, जो इंसान होता है ना, उसकी एक एक प्रवृत्ति होती है कि भाई हमको अपने कंफर्ट जोन में रहना है। तो हम लोग का कंफर्ट जोन क्या है? हिंदी, क्योंकि हम लोग हिंदी के साथ ही पले बड़े हैं, है ना। तो हिंदी से इंग्लिश, आपको हम बोले कल से तमिल सिखाएंगे, तो क्या आपको टेंशन हो जा रही है? तमिल से कहीं पला ही नहीं पड़ा, तो एकदम अलग चीज। तो वही चीज होता है हमेशा। तो आपको जिस दिन आप हिंदी से इंग्लिश स्विच करने के लिए मेंटली अपने आप को रेडी कर लेते हैं और कूद जाते हैं कि भाई गलती होगा, जैसे आपने बोला, एक पहला सेंटेंस आपने बोला टुडे माय 2 words इज, तो वहां पे गलती थी, माय 2 words आर होता है। लेकिन मैंने उस चीज को पॉइंट आउट नहीं किया इसलिए शुरू में,
बिकॉज आई वांटेड यू टू मेक श्योर दैट आपका जो स्टार्ट है वो खराब नहीं हो, आपके अंदर में वो भरोसा होना चाहिए कि मैं एक बार बोलूं तो सही। क्योंकि हम लोग जितने लोग बोलते हैं, देखिए बच्चा लोग जब हम लोग जन्म से बाद में, साल भर का बच्चा, 2 साल का बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो कितनी गलतियां करता है, और वो नॉर्मल है, हम लोग गलती से ही सीखते हैं। तो गलती करने के लिए झिझक नहीं होना चाहिए। बच्चा लोग सीख इसलिए लेता है ना क्योंकि उनको पता ही नहीं होता गलती क्या है, उनको गलती का डर भी नहीं होता है। तो हम लोग को वही सेम फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं क्लास में कि गलती का डर नहीं होना चाहिए। गलती करेंगे, टीचर देखिए मेरा काम यहाँ पे, और अब मतलब हम यहाँ पे रेलिवेंट क्यों है, व्हाई डू आई इवन स्टार्ट अ चांस टू हैव अ क्लास विद यू गाइस, इसीलिए क्योंकि आप लोग को हम कुछ सिखा पाएंगे। आप लोग अगर सब कुछ जानते होते तो आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं करते, मेरे को क्लास करने का जरूरत भी नहीं था, है ना। तो हम तो इसलिए है कि हम आप लोग को थोड़ा थोड़ा करेक्शन करते रहेंगे ताकि आप लोग का इंप्रूवमेंट होता रहे। लेकिन बोलना आपको है बेझिझक, निडर होकर के बोलना है, ठीक है। गलती कीजिए, इस क्लास में कोई हंसता नहीं है, हंसेगा भी नहीं। जो जिस दिन हंसेगा उस दिन उसको उसका क्लास लगेगा फिर। तो गलती करना है, ठीक है, गलती करेंगे और गलती से ही सीखेंगे, ठीक है। तो आपने इसे आज प्रतीक जी ने और आपने सुनीता एक एक सेंटेंस बोला। अगले क्लास में जब आप आएंगे यू विल कम लिटिल मोर प्रिपेयर्ड। तो आप हर एक वर्ड, आपका जो 2 वर्ड आप सुनाएंगे उसे 2-2 4-4 सेंटेंस सुनाएंगे। यहाँ पे कुछ बच्चा ऐसा होता है जो रुकता नहीं, 8-10-15 सेंटेंस बोले जाता है, रुकता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आई विल नॉट लेट यू गो दैट फार कि ऐसा नहीं कि 15 सेंटेंस आप बोले, लेकिन हाँ हर एक वर्ड पे 2-4 सेंटेंस बोलेंगे तो आपका भी प्रैक्टिस होगा और बाकी लोग भी एक ही चीज को 4 बार सुनते हैं तो उनको थोड़ा और क्लियर होता है एक्चुअली, है ना। जी सर। बहुत बढ़िया, तो आपका स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए सेल्वराज मंडल, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने हाथ खड़ा किया है, आपने काफी टाइम से हाथ खड़ा किया है, मैं आपका वेट कर रहा था, आपका नंबर कब आएगा। बोलिए बेटा, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। नहीं बोलेंगे ऐसे कैसे होगा? सेल्वराज मंडल बोलिए भाई। टीचर से नाराज अगर हुए हैं कि टीचर ने लेट किया तो उसके लिए माफी, लेकिन बोलिए। और यहाँ पे क्लास में और किसने किसने नहीं बोला है, देखिए लेट मी डू अ क्विक रोल कॉल। अरुला गुप्ता ने नहीं बोला है, आशीष मिश्रा ने नहीं बोला। आशीष आप बहुत दिन के बाद ज्वाइन किए हो, बोलिए भाई। नहीं है कुछ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, my first word is fun. Fun is necessary to live life. It is giving us pleasure. Lalu always present speeches in front of people with fun. Few people do not like to have fun, but if we do have fun, it is also a medicine. It's also medicine. Yes. Kapil Sharma does the comedy with fun, so that's the person people. So that's the reason people like him. If teachers teach with fun, we saw that students catch easily. And now my second word is society. Society give us lesson on how to live life with discipline. We need to do social work with the help of a society person. In society, people do the meeting and solve society issues accordingly. In society, all religions live with happy and always help if we needs. All like to live life with all like to live life with joy. If we joy, if we live if we live with joy, we feel better. How nice it would be if the whole of India live like one society. That's all, sir. बहुत बढ़िया। और एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि
जब बच्चे लोग बोल रहा होता है, कोई भी स्टूडेंट कुछ बोल रहा होता है, तो आई कीप ऑन इंटरप्टिंग यू गाइस और कीप फाइन ट्यूनिंग सर्टेन वर्ड्स। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, विल मेक श्योर दैट वी कीप ऑन फाइन ट्यूनिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। मतलब उच्चारण जो होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, दो एग्जाम्पल लेता हूँ, हैट और हेट। हैट मतलब होता है टोपी और हेट मतलब होता है घृणा। अगर आपका उच्चारण में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मतलब 19-20 हो गया अगर, तो मीनिंग बदल जाता है। आई विल गिव यू अ हैट एंड आई हेट यू। जमीन आसमान का अंतर है। मैं तुमसे नफरत करता हूं और मैं तुमको एक टोपी दूंगा, बहुत अंतर है कि नहीं? तो इसीलिए आई विल, दैट्स व्हाई आई कीप करेक्टिंग द प्रोनाउंसिएशन इन बिटवीन, नॉट टू डिसरप्ट योर फ्लो। ऐसा नहीं कि आप लोग बोल रहे हैं आप मतलब जबरदस्ती हीरो बन के रोक दूंगा उसको, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जब किसी चीज का उच्चारण करें, कोई सेंटेंस बोले, तो जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे ना, देखेंगे हम लोग विल कीप ऑन फाइन ट्यूनिंग इट। सो जब भी मैं आप लोग को रोकूं तो ये मत सोचिए कि ये टीचर बड़ा बदमाश है, परेशान करता है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। द ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन को, उसका उच्चारण को भी हम लोग करेक्ट करते रहेंगे, है ना? चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं या फिर मैं अपना टाइम पास शुरू करूं? अतुल, आप 2 बार बोल चुके बेटा, एक ही बच्चा बार बार बोले तो मजा नहीं आएगा ना। हर 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 क्लास में आपको 2-2 वर्ड सुनाना है। अगले क्लास में फिर 2 वर्ड सुनाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि फिर बाकी सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, है ना? चलिए, और कौन बोलना चाहेंगे अतुल के अलावा? विकास मंडल, नहीं बोलेंगे? हाँ तो सर। हाँ, बोलिए विकास, बोलिए भाई। बोलिए, मतलब हम लोग गपशप नहीं करेंगे, आपका 2 वर्ड सुनाइए। गपशप भी करेंगे कभी ऐसे फुर्सत मिलने पे, लेकिन ऐसे भी तो क्लास में तो 2 वर्ड सुनाइए। और नहीं सुनाएंगे, आज के लिए रेडी नहीं है तो भाई सबसे रिक्वेस्ट यही है कि देखिए, अपने लिए 15 मिनट निकालिए, मेरे लिए नहीं, है ना? अपने लिए निकालिए। बिकॉज आप, जैसे बैंक होता है ना, बैंक में आप पैसा डालते हैं तो बैंक इंटरेस्ट देता है कि नहीं? उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न मिलता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप वो 15 मिनट अपने लिए इन्वेस्ट कीजिए, अपना खुद के लिए 15 मिनट लगाइए, तब आप देखेंगे कि आप उसका फायदा आपको होगा। तो रिटर्न के लिए पहला चीज होता है इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई भी बैंक में जाके बोले कि मेरे को 500 रुपया दे दो, तो नहीं देगा। लेकिन आप बोले कि मैं हम आपके बैंक में 2,000 रुपया जमा किए, हमको 500 दे दो, फटाक से देगा, ठीक है नहीं? तो इसलिए पहले इन्वेस्ट कीजिए, रिटर्न तो पक्का मिलेगा, है ना? चलिए, अभी एक और चीज हम लोग करते हैं, उसको मैं बोला ना कि जब मैं अपना टाइम पास स्टार्ट करता हूँ, वो ये है कि जब भी क्लास में होता है ना, जैसे अब जैसे अभी कम बच्चे हैं, 15-20 बच्चे कम आए हैं क्लास में, तो 1 घंटे का क्लास है, अब सबको सब सन्नाटे में है। तो हम लोग क्या करते हैं, टीवी में आप लोग पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर बीच में कभी कोई ऐड दिखाता है, प्रचार दिखाता है, मैगी का ऐड, बल्ब का ऐड, कुछ भी ऐड देखते होंगे आप लोग। तो उसी तरह से मेरे पास भी एक ऐड है। ऐड क्या है, हम लोग जब भी फ्री टाइम होता है उसमें हम लोग सीखते हैं, उसको बोलते हैं इडियम्स। इंग्लिश में बोलते हैं इडियम्स, हिंदी में बोलते हैं मुहावरा। जैसे बोलते हैं ना, गई भैंस पानी में, दिन में तारे दिख जाना, उसी तरह से इंग्लिश में जो मुहावरा होता है उसको बोलते हैं इडियम्स। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास में जब भी हमारे पास टाइम बचा होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 या 2 इडियम सुने और उसके उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाए। क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे आप इंग्लिश का पकड़ बढ़ता जाएगा, व्हेन यू ऐड इडियम्स टू इट, इट बिकम इवन मोर पावरफुल। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, वॉट एवर यू से आई विल गिव यू अ कोल्ड शोल्डर। मैं, शोल्डर मतलब होता कंधा, कोल्ड मतलब ठंडा, मैं तुमको ठंडा कंधा कंधा दूंगा। क्या क्या मतलब, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इडियम उसका मतलब होता है कि बहुत ही वट एवर यू से आई विल गिव यू अ कोल्ड शोल्डर, मतलब तुम जो भी बोल लो, मेरे से तुमको कोई खास जानकारी नहीं मिलेगी। आई विल गिव यू अ वेरी ठंडा रिस्पॉन्स, मेरा रिस्पॉन्स बहुत ठंडा होगा, ठीक है? सो दैट इज वन एग्जाम्पल। तो चलिए, आज का हम लोग 2 इडियम सीखने की कोशिश करते हैं। आई विल टेल यू गाइस द इडियम, देन मीनिंग ऑफ द इडियम, एंड आई विल आल्सो मेक फ्यू सेंटेंसेस विद दैट। और फिर आप में से कुछ लोग अगर उसके ऊपर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। तो चलिए, एक इडियम बुलाता हूं, पुलिंग समवंस लेग। टांग खींचना हिंदी बोलते हैं ना, वैसे वही उसी का इंग्लिश वर्जन है, पुलिंग समवंस लेग।
तो क्या उदाहरण क्या होगा? पुलिंग समवन्स लेग मतलब किसी का टांग खींचना, ठीक है? तो आप किसी का टांग सही में नहीं खींचते होते हो, लेकिन किसी का टांग खींचना मतलब कि आप किसी को क्या मजाक उड़ा रहे हो या किसी के ऊपर चुटकुला सुना रहे हो, ठीक है? उसके ऊपर सेंटेंसेस बना सकते हैं आप। आई एम जस्ट ट्राइंग टू करेक्ट योर spelling. I'm not pulling your leg. The teacher was pulling leg of the weak student. My friends always keep pulling my leg. Don't be so innocent so that everybody pulls your leg. ये सब sentences बना रहे हैं, ठीक है? Pull your leg से. If you don't do your job right, everybody will pull your leg. Don't feel shy when somebody pulls your leg. I do not like pulling somebody's leg. My neighbor always pulls my leg. तो ये सब देखिए इतना सारा सेंटेंसेस है, मतलब नहीं है ये मेरा टांग खींचता है, वो मेरा टांग खींचता है, हम किसी का टांग नहीं खींचते हैं, मेरा टीचर हमेशा मेरा टांग खींच लेते हैं, राइट? उसी तरह से यू कैन कीप ऑन मेकिंग सेंटेंसेस. अगर आप में से कोई लोग अगर जोश दिखाना चाहते हैं और इफ यू वांट टू मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ दिस इडियम पुलिंग समवन्स लेग, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट. जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया, I would love if any of you try making at least one sentence with the idiom pulling someone's leg. कौन बोलना चाहेंगे? रुचि, वीर, क्रिस, प्रतीक, सुनीता, कोई भी ट्राई कीजिए, कोई ट्राई कीजिए. गलती बात हम करेक्ट करेंगे, इसमें क्या है? हाँ प्रतीक बोलिए. My sister is always pulling my leg. क्या बात, परफेक्ट. और सुनाइए, और एक दो सुनाइए. अब देखिए इलेक्शन का टाइम आ रहा है, बोलिए बोलिए. हाँ प्रतीक बोलिए. अच्छा प्रतीक म्यूट पे है. चलिए वीर आप सुनाइए भाई. Don't take him seriously. He's just pulling your legs. Uh, I always pull leg of my brother. Uh, the seniors were pulling the legs of the juniors. That's all, sir. ओके. और कुछ सुनना चाहेंगे? पुलिंग समवन्स लेग. प्रतीक आपने अनम्यूट किया था, आप कुछ बोलना चाहें तो बोल लीजिए. नहीं, देखिए हम आप लोग को सबको खींच रहे हैं जस्ट टू पुल यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ओके, आई एम नॉट पुलिंग एनीबॉडीज लेग. आई एम जस्ट पुलिंग यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन सो दैट you find yourself ready for doing adventure with this language. Okay, because more you talk, more you will learn. अभी हम लोग ये 3 फेज में होता है. ये जो इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसफॉर्मेशन 3 फेज में होता है. पहला होता है द आइस ब्रेक, जो आप लोगों ने किया, जो लोग नए ज्वाइन किए हैं. सेकंड होता है थिंकिंग इन हिंदी ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश. तो आप लोग अभी हम लोग सबको शुरू में क्या होता है कि हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं. Third stage, which is the most mature stage, is where you think in English and speak in English. तो जिस दिन आप लोग वो थर्ड स्टेज तक पहुंच जाएंगे, हम रिटायर हो जाएंगे एज अ टीचर फॉर यू, कि भाई अब जो है हम इंग्लिश में सोचते हैं, इंग्लिश में जवाब देते हैं. तो आपको सोचना, बिकॉज क्या होता है जब हिंदी में सोचते हैं अच्छा मैं ये काम करूंगा, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क और आई विल डू दिस वर्क, तो आपने हिंदी में सोचा, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो उसमें जो टाइम लगता है दैट मेक्स योर communication a little less efficient, it makes it a little slow. When you start thinking in English and start speaking in English, then that lag between the translation gets minimized, and that is what you are actually seeing what I'm doing right now. I'm not thinking in Hindi and translating it. I'm just saying it using English as a primary language, thinking in English and speaking in English. So मेरा गोल यह है कि आप लोग इस लेवल में पहुंच जाएंगे तो देन यू कैन सेफली पुश मी टू रिटायरमेंट, सेइंग कि सर आप मेरे लिए रिटायर हो गए, अब हम चले अपने काम पे, है कि नहीं? चलिए आशीष बोलिए. We always pulling legs of sister
they were. हम्म If we do not speak English in the office, then all are pulling legs. हम्म We need to read carefully his task so that no one is pulling our legs. हम्म That's it, sir. ओके, देखिए पुलिंग समवन्स लेग के ऊपर कुछ सेंटेंसेस बना, हम लोगों ने सुना। जब आप लोगों ने दूसरों से सुना होगा तो आपको भी आइडिया हुआ कि ऐसा सेंटेंस बन सकता है। एंड माय रिक्वेस्ट वुड बी, whenever you get an opportunity, make sure that you use those words, so that way, or those idioms in your day-to-day communication, so it becomes yours. हाँ चलिए सुनीता जी बोलिए भाई, सुनीता बोलिए। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। My husband is always pulling my legs. क्या बात, Only one person not my pulling legs. She is my mother. वेरी गुड। ओनली पर्सन हु इज नॉट पुलिंग माई लेग इज माई मदर। बहुत बढ़िया, आप लोग जो है पाला बॉल पे चौका मार रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। Thank you, sir. ओके चलिए, तो हम लोग चलते हैं अगले इडियम पे। अब जैसे बोलते हैं ना घनघोर बारिश हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब बहुत जोरदार बारिश। आई थिंक आई हैव taught this idiom before, but I'm just picking it up one more time कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब कुत्ते बिल्ली का बारिश हो रहा है, ऐसा नहीं होता ना, कुत्ता बिल्ली नहीं गिरता बारिश में कभी भी, लेकिन दैट्स एन इडियम, जस्ट उसका वही मतलब। जैसे दिन में तारे दिख जाना मतलब कभी तारा किसी को दिखा नहीं दिन में, लेकिन दैट्स अ इडियम व्हिच मींस कि हाँ भाई अच्छा खासा धुलाई हो गया। तो व्हेन यू से रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, उसका मतलब होता है कि बहुत जोरदार बारिश या मूसलाधार बारिश, ठीक है। आई डू नॉट वांट टू गो आउट, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। It was a very bright sunny day. It started raining cats and dogs all of a sudden. In deserts, it's always small drizzles here and there. It never rains cats and dogs. मतलब मरुस्थल में छोटा मोटा बूंदाबांदी होता है, मूसलाधार बारिश नहीं होती है। My place is covered by rainforest, and hence it always rains cats and dogs. तो जब भी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब वही है कि बारिश, मूसलाधार बारिश, है ना। आई विल नॉट गो आउट टुडे, इट इज गोइंग टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। अब रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स पे कोई बोलना चाहेंगे तो बोलिए भाई। मुझे इतना एग्जांपल देना था, मैं दे चुका हूं। और अगर चाहे तो जो सेंटेंस मैंने बोला उसमें से कुछ रिपीट करना है वो भी कर सकते हैं, दैट्स ओके। चलिए वीर बोलिए। Sir, our picnic got spoiled due to the raining of cats and dogs. We have to cancel our route due to the rain of cats and dogs. It was raining cats and dogs, so we stood inside. तो देखिए इसमें आपका जो पहला दो सेंटेंसेस था उसमें देयर इज अ माइनर ट्वीक दैट यू माइट वांट टू डू। जैसे आपने कहा कि आवर पिकनिक गॉट कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ रेनिंग ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, यू विल नॉट से दैट, यू विल से दैट आवर पिकनिक गॉट कैंसिल्ड बिकॉज इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। Because if you say that it got cancelled because of raining of cats and dogs, का मतलब सही में कुत्ता बिल्ली का बारिश होने लग गया था। तो because of raining of cats and dogs के बदले आप बोलेंगे our picnic got cancelled because it was raining cats and dogs. Raining cats and dogs का मतलब ये है कि मूसलाधार बारिश, है ना। So you will never say because of raining of cats and dogs, because it was raining cats and dogs, वहां पे आप खत्म करेंगे, है ना। But very well tried, बहुत बढ़िया। Anybody else?
नहीं, तो चलिए एक और सुनाते हैं, फिर एक लास्ट सुनाते हैं, देन आई लेट यू गाइस गो। अच्छा आशीष बोलिए। Sir, dog is barking at night just like raining cats and dogs. नहीं, आप उसको ऐसे नहीं करेंगे। यू नॉट Okay. से दैट dog was barking in the night just like it was raining cats and dogs. You will say dog was barking because it was raining cats and dogs। मतलब बहुत जोर से बारिश हो रहा था इसलिए कुत्ता भौंकने लग गया। हाँ बोलिए। Okay. Okay. Weather is not good, so I think today I will go to the office or not. If we go and raining start like raining cats and dogs. हाँ, मीनिंग समझ में आ गया मुझे। आप बोलेंगे आई विल प्रॉब्ली नॉट गो टू ऑफिस इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। छोटा सेंटेंस हो गया। Okay. Okay, sir. मतलब लेकिन देखिए कोशिश आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब आई एम जस्ट फाइन ट्यूनिंग इट। ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुल योर लेग। मतलब यहाँ पे दो 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 फ्रेज को हम एक साथ दो इडियम को हम एक साथ ले आए। ओके Sure, sir. ओके, प्रतीक आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। ओके, चलिए तो लेट मी गो टू द थर्ड वन एंड देन। हाँ हाँ प्रतीक बोलिए। Hello, sir. हेलो बोलिए प्रतीक। I want to talk to you. My previous word is computer. हाँ Actually, explained what is computer. हाँ Uh, um, uh, computer is electronic device and digital machine which in get data accept data and give result in a very high speed. Okay, sir. वेरी गुड। My that's all. ओके ठीक है, तो चलिए, so then we'll just talk about the third idiom and then we'll wrap up for the day. So the third idiom is ringing a bell, घंटी बजाना। अब इसको यहाँ पे कैसे यूज होता है? Whatever you say, it is not ringing the bell for me, मतलब मेरे को नहीं चमक रहा है। When you say this is going to ring the bell for somebody, that means कि उसको समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई बोलेगा कि I have been hearing you for last 45 minutes, it's not ringing the bell, तो उसका मतलब ये है कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा। My teacher was teaching me science for last 3 semesters. It never rang the bell. मेरे को कभी चमका ही नहीं। तो रिंगिंग द बेल का वही मतलब होता है समझना या फॉलो करना। मतलब फॉलो करना है मतलब नॉट पीछा करने वाला फॉलो, फॉलो करना वाला समझने वाला फॉलो, है ना। सो देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स दैट नेवर रिंग द बेल फॉर मी। मतलब कोई ऐसा चीज मेरे को समझ नहीं आता, कुछ सब्जेक्ट, है ना। तो व्हेन इट कम्स टू दिस इडियम रिंगिंग अ बेल, आप इसको यूज कर सकते हैं जहां पे भी आप बोलना चाहें कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, या मेरे को नहीं समझना है, नहीं समझ में आ रहा है बेसिकली। सो माय मदर केप्ट ऑन गिविंग मी हिंट ऑफ अ कमिंग प्रॉब्लम बट इट नेवर रैंग द बेल फॉर मी। जब पास्ट में बोल यूज करें तो आप बोलते हैं रैंग द बेल, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट और अपकमिंग थिंग देन यू विल से रिंगिंग द बेल। Even if you guys don't spend time in the class and pay attention, if you do not pay attention in the class, it will never ring the bell for you। मतलब आप क्लास में ध्यान नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये these were few examples on ringing the bell. If anybody wants to make few sentences with ringing the bell, please go ahead. अच्छा ये बताइए, बीच बीच में हम हिंदी और अंग्रेजी का को थोड़ा मिला के खिचड़ी बनाते हैं, तो माई इंग्लिश इज ओके राइट? मतलब समझ में आता है ये हम ज्यादा कुछ बोल जाते हैं? आई होप समझ में आता है, क्योंकि हम खिचड़ी भी बनाते हैं तो अपने लेवल पे बनाते हैं, तो
और मेरा लेवल तो वही है, मैं हिंदी से स्टार्ट किया तो हिंदी में ही रहेगा मोस्टली, है ना। तो आई एम होपिंग कि वट एवर आई से इन बिटवीन आप लोग को समझ में आता है और आना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो डन पर्पसफुली, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू फाइंड इंग्लिश इज अ वेरी फेमिलियर लैंग्वेज, मतलब बहुत ही जाना पहचान लगना चाहिए, जितना ज्यादा सुनेंगे उतना अच्छा लगेगा, उतना उतना आसान होता जाएगा, है ना। चलिए भाई, कौन रिंगिंग द बेल पे कौन बोलना चाहेंगे? एक दो लोग भी बोल देंगे तो मेरे को मेरा क्या बोलते हैं गुरु दक्षिणा मिल जाएगा मुझे। रुचि, आशीष, वीर, प्रतीक, सुनीता। Virender sir teaches just like ringing the bell. मतलब easily to understand हाँ, things. इजी टू अंडरस्टैंड। आप इसको बोल सकते हैं whenever Biren sir teaches it rings the bell for me, मतलब हमको समझ में आता है। Yes, okay, sir. और कोशिश कीजिए, देखिए मतलब Thanks, sir. आपका सेंटेंस हाँ. बोलते हैं गिरते हैं घुड़सवार ही मैदानी जंग में, दो चार बार गिरेगा तो फिर मजा आएगा फिर, हैं? मतलब I'm one of those few teachers who motivates the students to make mistakes। हम अपनी बेटी को भी बोलते हैं कि भाई एक दो बार फेल करके दिखाओ, तो वो फेल करने के लिए जो बोलते हैं ना हिम्मत चाहिए होता ना, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सक्सेस। आप अगर फेल करने का हिम्मत रखते हैं और कॉन्फिडेंटली इसको एक्नॉलेज करते हैं, हाँ भाई फेल हो गया इस बार, कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे, इफ यू हैव दैट करेज यू विल डू वंडर्स। अगर फेल करने से डर लगता हो तब समस्या है। Okay, all right. So let me not stress this further for you guys. So today we did 2 words, सबने शेयर किया। प्रतीक जी और सुनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। दिस वाज योर फर्स्ट क्लास, हैप्पी टू हैव यू बोथ इन द क्लास। जो भी नए लोग आते हैं क्लास में, आई ऑलवेज फील गुड। सबको वही करना है, अपने लिए 15 मिनट निकालना है, 2 वर्ड सीखना है, उससे प्रैक्टिस करना है, सेंटेंस बनाना है, सुनाना है, लोगों को बोर करना है, बट यार मेन पर्पस इज कि आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और क्लास में आके सुनाना है। तो क्लास आज जैसे शनिवार है, हर एक शनिवार को सबको 2 वर्ड सुनाते हैं। जब भी टाइम बचता है वी डू इडियम्स सो दैट इट कीप्स ऑन एनरिचिंग आवर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इट गिव्स अस मोर अपॉर्चुनिटी टू लर्न थिंग्स, राइट। उसके बाद संडे को हम लोग कभी डिबेट करते हैं, कभी अंताक्षरी करते हैं, कभी वी पिक अप पर्सनालिटी एंड वी टॉक अबाउट द पर्सनालिटी। कभी महात्मा गांधी के बारे में, कभी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोगों ने बात किया, कभी सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो बिफोर द क्लास आई विल प्रॉब्ली पब्लिश फ्यू आवर्स बिफोर, या आज दिन में कभी मेरे दिन में, अभी आप लोग रात है तो आप लोग सुबह से पहले मैं टॉपिक भेज दूंगा कि भाई इस टॉपिक पे बात करना है, या फिर हम लोग अंताक्षरी करेंगे या कुछ और करेंगे। नेट जो भी करेंगे सबका एक ही पर्पस होता है कि इंग्लिश के साथ में रस्साकशी कुश्ती करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हम लोग जीत नहीं जाए। आशीष बोलिए। सर एक और सेंटेंस, मिस्टर मोदी स्पीच वाज नाइस, पीपल अंडरस्टूड हिज स्पीच, रिंगिंग द बेल। Exactly, this is spot on. You can say his speech was ringing the bell for everybody. तो देखिए, आपने पहले बार किया गलती हुई, अगले बार किया सुधार दिया, तो मतलब किसका क्रेडिट किसको जाता है? गलती को। तो गलती करिए तो सही हो, अपने आप हो जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल श्योर सर। ओके, ऑलराइट, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग, और मिलते हैं कल सेम टाइम पे, है ना। और इस क्लास का वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है तो वो हम अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पे करते हैं, एंड दैट इज ओनली फॉर यू गाइस टू वॉच इट ऑफलाइन। कहीं पे कुछ मैंने करेक्शन किया होगा या कुछ नहीं था, कहीं पे बोर हो रहे थे, देख लिया कि भाई क्या क्या ट्रिक्स है, क्या फॉर्मूला है, तो उसको देख करके आप लोग का सारा प्रैक्टिस भी होता रहेगा। और समटाइम्स इट मेक्स मी मोर रिलेवेंट टू द फ्यूचर स्टूडेंट्स आल्सो। आपको किसी को बोलना है कि भाई देखो ये क्लास में ज्वाइन करोगे तो फायदा होगा, तो आप बोले कि भाई क्यों मान ले, तो बोले भाई ये वाला लिंक है, एक बार वीडियो जाकर देख लो, मजा आया तो करना, नहीं आया तो मत करना, ठीक है नहीं। तो मेरा मार्केटिंग भी